इतने में नानी मेरी माँ को आवाज देती है, गुड़िया सुबह हो गई, अब उठ जा। और हम सबको भी आवाज देकर उठाती है। जैसे ही हम सब उठते हैं और गांव की पहली सुबह देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सूरज ने अपनी सारी किरणें नानी के घर में बिछा दी हो। क्या सुंदर नजारा लग रहा था, चारों तरफ सूरज की लालिमा सी छा गई थी। अब नानी मेरी माँ को कहती है, गुड़िया मैंने तुम सब के लिए लहसुन की चटनी और परांठे बनाए हैं, तुम सब नहा कर खा लो। उस पर मेरे पिताजी बोल पड़ते हैं कि वह चटनी तो मुझे बहुत ही पसंद है, और जब वह माँ के हाथों से बनी हो तो मेरी माँ नानी से बोलती है, हम सबको आपने बहुत कुछ बनाकर खिला दिया। माँ बोलती है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप काम नहीं करेंगी, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं ही काम करूँगी। यह कहकर माँ रसोई घर में चली जाती है और हम सब के लिए नाश्ता परोसती है। थोड़ी देर बाद मेरे मामा भानु हम सबको खेत खलियान घुमाने के लिए बुलाते हैं और हम सब मामा के साथ खेत घूमने के लिए चल पड़ते हैं। खेत घर के पास ही थे, बहुत ही हरे भरे लग रहे थे, जैसे धरती पर हरे रंग की चादर बिछी हो, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। हम सब खेत में मामा के साथ पीछे पीछे चलने लगे। कच्चे कच्चे रास्ते पर खेतों के बीचों बीच चल रहे थे। अभी खेतों में चावल और कपास की खेती हुई थी। पूरी तरह फसल पकी नहीं थी पर हरी हरी फसल बहुत ही सुंदर लग रही थी। हम सब खेत में चलते चलते हरी पत्तियों को छूते हुए जा रहे थे। हमें लग रहा था जैसे हम सब फसल से मिलते हुए जा रहे थे। हम सब खेत खलियान बहुत घूम लिए थे। अब घूमते घूमते दोपहर हो रही थी और हमें भूख भी लग रही थी, इसलिए हम सब ने खेतों में लगी हुई मूली गाजर तोड़कर खाना शुरू कर दिया। ट्यूबवेल भी पास में था जिसमें से बहुत ही तेज पानी आ रहा था। मामा जी ने हमें गाजर मूली धोकर खाने को दी। थोड़ी देर में हम सब घर की तरफ मोड़ने लगे। समय कैसे बीत गया हमें पता भी ना चला। भरी दोपहर में हम मामा जी के साथ साथ खेतों में से होकर गांव की तरफ चलने लगे। चलते चलते ना जाने रास्ते में मामा जी के पहचान के कई लोग मिले जो यह पूछते रहे कि गुड़िया आई है। यह सब उनके बच्चे हैं। मामा जी सबको हमारे बारे में बताते हुए आ रहे थे। थोड़ी दूर चलते हुए गांव के रास्ते में एक माँ की उम्र की औरत मिली जो कि मामा जी को उनके बचपन के नाम से बुला रही थी। कह रही थी कि बिट्टू तुम कैसे हो। मामा जी इस औरत को देखकर रुक गए और कहने लगे, अरे मालती तुम कैसी हो, विवाह के कई साल के बाद गाँव में दिखी हो और तुम्हारा ससुराल तो गाँव के बहुत ही नजदीक है। फिर भी वह औरत बोली, तुम सब छोड़ो, मेरे बारे में बाद में पूछ लेना, पहले यह बताओ कि मेरी प्यारी सहेली कैसी है, उसे देखे भी कई साल हो गए। तब मामा जी कहने लगे, पहले तुम इन बच्चों को देखो और बताओ यह कौन है। तो वह कहने लगी, मेरी छोटी बहन की शक्ल कुछ कुछ गुड़िया से मिलती है। तब मामा जी उसे बताने लगे, यह गुड़िया के बच्चे हैं। वह कहने लगी कि तभी मैं कहूँ इसकी शक्ल गुड़िया से बहुत मिलती है। तब उस औरत के चेहरे पर अलग सी खुशी छा जाती है। फिर वह कहती है कि वह गुड़िया से जरूर मिलने आएगी और अपने बचपन की यादें साझा करेगी। यह कहकर वह चली जाती है। उसी दिन हमारी नानी हमें हमारी माँ के बचपन के खिलौने दिखाने लगती है। नानी कहती है कि हमारी माँ ने अपनी खेलने वाली गुड़िया का नाम पल्ली रखा था। वह बचपन में अपनी सहेली मालती के साथ घंटों इस गुड़िया के साथ खेला करती थी। वह गुड़िया अब थोड़ी पुरानी हो गई थी पर माँ को अब भी उस गुड़िया से बहुत प्यार है। उसे देखते ही माँ में वह बचपन वाली झलक दिखने लगी। जब माँ ने हम सबको यह बताया कि कैसे वह और उनकी सहेली मालती घंटों इस गुड़िया के साथ खेलती थी, तब हम सब बोल उठे, माँ आज हमें खेत से घर आते समय रास्ते में आपकी वही बचपन वाली सहेली मिली जो आपको याद कर रही थी। यह सब सुनकर गुड़िया बचपन की यादों में खो जाती है। तभी नानी आकर कहती है, सुनो बच्चों, तुम्हारी माँ और मालती जितनी अच्छी सहेलियां थी उतनी ही एक दूसरे से लड़ा भी करती थी। छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाया करती थी और फिर झट से एक दूसरे को मना लिया करती थी। जब नानी हम सबको यह बात बता ही रही थी तभी द्वार पर किसी के आने की दस्तक हुई। माँ ने झट से जाकर किवाड़ खोला, सामने देखा तो माँ की बचपन की सहेली
खड़ी हुई थी, जिसे देखकर माँ हैरान रह गई। माँ पूछने लगी मालती तुम, और मालती पूछने लगी गुड़िया तुम, और वह एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। दोनों ऐसे गले मिल रही थी जैसे कि कई वर्षों के बाद मिल रही हो। वह दोनों द्वार पर खड़ी एक दूसरे को निहारती रही। फिर नानी ने गुड़िया को आवाज लगाई, साथ ही कहा कि कौन आया है द्वार पर। गुड़िया बोलती है, माँ मालती आई है। यह बोलकर वह एक दूसरे को देखती रहती है। फिर नानी आवाज देकर कहती है, मालती क्या द्वार पर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? बचपन में तो झट से आ जाया करती थी, यह कहकर कि अम्मा अम्मा गुड़िया किधर है। यह सुनकर माँ और मालती दोनों अंदर आ गई और बहुत देर तक बैठकर एक दूसरे को निहारती रही। फिर एक साथ बोल उठी, तुम कैसी हो, तुम कैसी हो। फिर वह दोनों बहुत देर तक बैठकर अपने बचपन के किस्से याद करती रही। फिर मालती बोलने लगती है, अभी मैं चलती हूँ और कुछ और दिन यहाँ पर हूँ, तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। वह पिताजी से मिली और हम तीनों बच्चों से मिलकर, नानी से मिलकर, मामा जी से मिलकर अपने घर चली गई। रात बहुत हो चुकी थी, आज रात गर्मी बहुत थी। तब मैंने बोला, आज रात हम सब बाहर ही सो जाते हैं। फिर माँ बोली, कई सालों के बाद आज फिर बाहर सोने का मौका मिल रहा है। सबने खाना खाया, कुछ देर बातें कर मामा और पिताजी ने सभी की खटिया बाहर बरामदे में लगा दी और माँ ने सबका बिस्तर खटिया पर लगा दिया। बहुत काली रात थी पर आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे, जिसे खाट पर लेट कर देखते बड़ा ही मजा आ रहा था। मैं तारे देखते देखते कब सो गया पता ना चला। जब सुबह आंख खुली तो माँ नहा कर रसोई में जा रही थी और नानी पूजा कर रही थी। नानी पूजा करके बाहर आई और मुझे आवाज देकर उठाने लगी। बड़े प्यार से पुकार कर कहती है, देख देख राम, जल्दी उठ, सुबह हो गई, तुझे सूरज की